बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने जिस्म की बेशतर हड्डियों की एनाटॉमी सीख ली है। आज हम पिंडली के मुकाम पर पाई जाने वाली हड्डियों की एनाटॉमी के बारे में सीखते हैं और ये हमारा 45वां लेक्चर है, हमारा 45वां वीडियो है जिसमें हम ये टिबिया और फिब्यूला की एनाटॉमी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं। इस स्लाइड में आप देखें तो आपको दाईं और बाईं टांग की पिंडली की हड्डियां दिखाई गई हैं। ये दो हड्डियां होती हैं, एक ज़्यादा मोटी और लंबी होती है, ज़्यादा मजबूत है, जिसे टिबिया या पिंडली की बड़ी हड्डी और अज़मुल कस्बा कहते हैं। ये देखें तो जिस्म के अंदर की जानिब ये दोनों बड़ी हड्डियां पाई जाती हैं और एक इनसे पतली हड्डी है, ये भी लंबी हड्डियों में शुमार होती है और इसके साथ जुड़ी हुई नीचे टखने के मुकाम पर जाती है। इसको फिब्यूला, पिंडली की छोटी हड्डी या अज़मुल शज़िया कहा जाता है। इनको जब हम जुदा करके इनके मुख्तलिफ पार्ट्स को देखते हैं तो दीगर लंबी हड्डियों की तरह इनका शुमार भी लंबी हड्डियों में होता है और तमाम दीगर लंबी हड्डियों की तरह इनके भी दो सिरे यानी एक बालाई सिरा और एक निचला सिरा पाया जाता है और दरमियान में इन हड्डियों का जिस्म पाया जाता है। ये दोनों हड्डियाँ आपस में एक झिल्ली के ज़रिए जुड़ी हुई होती हैं। इस झिल्ली को इंटरोसियस मेम्ब्रेन या दोनों हड्डियों के दरमियान की झिल्ली कहा जाता है। बालाई जो सिरा है, इनमें से पहले हम देख लेते हैं टिबिया का बालाई सिरा। जो टिबिया या पिंडली की बड़ी हड्डी है उसके बालाई सिरे पे हमें कुछ कोंडाइल्स लुकमतैन नज़र आते हैं। ये एक अंदर की जानिब का लुकमा और एक ये बाहर की जानिब का लुकमा, इन्हें कोंडाइल्स भी कहा जाता है। अंदर वाला जो लुकमा है उसको मीडियल कोंडाइल और बैरूनी जानिब जो पाया जाता है उसे लेटरल कोंडाइल कहा जाता है। इनको यहाँ पर हम देखें तो जो हमारी टांग की रान की बड़ी हड्डी है घुटने के जोड़ के मुकाम पर इन्हीं कोंडाइल्स के ऊपर मूव करती है। ये जिस्म के अंदर की जाने वाला जो कोंडाइल है, निशेब है, जिसके ऊपर हमारी रान की बड़ी हड्डी मूव करती है, उसको मीडियल कोंडाइल कहते हैं। और जो बाहर की जिस्म के बाहर की जानिब ये जो निशेब है, ये जो कोंडाइल है, इसको लुकमा वेशिया या लेटरल कोंडाइल कहा जाता है। इन दोनों के दरमियान में, लुकमतैन के दरमियान में देखें तो यहाँ पर आपको एक उभार सा नज़र आता है जिसे इंटरकोंडाइलर एमिनेंस या नतुए बैनुल लुकमतैन कहा जाता है। इन दोनों कोंडाइल्स के नीचे की जानिब यहाँ पर आपको एक निशेब नज़र आता है जिसको पोप्लिटियल नाच या लुकमतैन के नीचे निशेबदार निशान कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखें तो टिबिया के बाहर की जानिब, इसके बालाई सर के बाहर की जानिब फिब्यूला का बालाई सिरा जुड़ता है। इस मुकाम को टिबियोफिब्यूलर जॉइंट या दोनों हड्डियों के जुड़ने का मुकाम कहा जाता है। इससे नीचे यहाँ से आप देखें, नीचे इन दोनों हड्डियों का ये जिस्म है, लंबा जिस्म है। इसका जो टिबिया है, इसके जिस्म पर एक उभार पाया जाता है जिसे टिबियल क्रेस्ट कहा जाता है, यानी हड्डी के जिस्म का उभार। और नीचे की जानिब आप देखें, इन हड्डियों के निचले सिरे की जानिब आएँ तो ये जो निचले सिरे हैं ये हमारे पाँव की हड्डी के ऊपर तक टखने के मुकाम तक चले जाते हैं, यानी ये दोनों हड्डियाँ यहाँ पर टखने के मुकाम पर आ जाती हैं। अब देखें यहाँ पर तो आपको दोनों हड्डियों के अंदर और बाहर की जानिब कुछ उभार से नज़र आते हैं। ये जो टिबिया है इसका जो बाहर की जानिब उभार निकला हुआ आपको नज़र आता है मीडियल मेलियोलस या टखने का अंदरूनी उभार है। और हमारी जो फिब्यूला है इसके जो निचले सिरे पर एक उभार बनता है, बाहर की जानिब इसका एक सिरा निकला हुआ हमें नज़र आता है। इसे लेटरल मेलियोलस या टखने का बैरूनी उभार कहते हैं। यानी ये घुटने टखने के मुकाम पर आकर इनमें दोनों हड्डियों के बाहर की जानिब उभार बनते हैं। जो हमारी टिबिया है उससे टखने का अंदर का उभार बनता है जिसको अंदरूनी टखना आप कह सकते हैं। और जो फिब्यूला है, पिंडली की जो छोटी हड्डी है, उसके निचले सिरे का जो उभार है ये बाहर की जानिब है और इससे टखने का बैरूनी उभार बनता है, यानी हमारे बैरूनी टखना जो है वो इससे बनता है। तो ये हड्डी ऊपर से रान की बड़ी हड्डी के साथ जुड़ती है हमारी टिबिया, नीचे से ये हमारी एड़ी के मुकाम पर और पाँव की दीगर हड्डियों के साथ जुड़ जाती है। और जो फिब्यूला है ये ऊपर से टिबिया के बालाई सर के साथ जुड़ती है और नीचे से ये आकर टखने का बैरूनी उभार बना देती है। तो ये इन हड्डियों के मुख्तलिफ हिस्से हैं, ये इनके फंक्शंस हैं। ये देखें तो ये हड्डियां हमारी ऊपर की जिस्म को एक सपोर्ट भी फ्राहम करती हैं और मूवमेंट के लिए, चलने के लिए ये एक सहारा भी देती हैं। और घुटने के मुकाम पर इन्हीं हड्डियों के ऊपर हमारी जो रान की बड़ी हड्डी है वो मूव भी करती है, हरकत भी करती है। यहाँ पर टेक्स्ट के साथ हम देखते हैं कि बड़ी हड्डी के जो पार्ट्स हैं वो हम इसको देख लेते हैं। जो टिबिया है ये अज़मुल कस्बा है, पिंडली की बड़ी हड्डी है, ये घुटने की बड़ी हड्डी है, पिंडली के मुकाम पर पाई जाने वाली जो है बड़ी हड्डी है जिसका
एक जिस्म, दरमियान में इसका जिस्म है और दो सिरे हैं, एक बलाई सिरा और एक निचला सिरा। बलाई सिरे में दो लुकमे बैरूनी और अंदरूनी यानी एक मीडियल कोंडाइल और एक लेटरल कोंडाइल या लुकमे अंसिया और लुकमे वेशिया पाए जाते हैं। इन दोनों लुकमतैन के दरमियान एक नतूए बैनुल लुकमतैन या इंटरकोंडाइलर एमिनेंस पाया जाता है। दोनों लुकमतैन के सामने नीचे की जानिब यहाँ पर देखें तो एक नुमायाँ हदबा या खुरदरा हिस्सा होता है। बैरूनी लुकमे पर एक शुज़वी सतह पाई जाती है जिससे ये अज़्म शज़िया यानी पिंडली के बलाई सर के साथ जुड़ जाती है। पिंडली की जो छोटी हड्डी है उसके बलाई सर के साथ जुड़ने के लिए ये अज़्म शज़िया के जोड़ के लिए यहाँ पर जगह पाई जाती है। पिंडली की बड़ी हड्डी के जिस्म का अगला किनारा नहायत नुमायाँ और तेज़ होता है और इस किनारे को उर्फ़े क़ुदामी या इंटीरियर क्रेस्ट कहा जाता है। इसका जो अंदर की तरफ का किनारा है उसको इंटीरियर क्रेस्ट कहा जाता है और काफ़ी वो उभरा हुआ और नोकदार सा होता है। बैरूनी किनारे पर एक छोटा सा उर्फ़े बैनुल अज़्मतैन इंट्रोशियस क्रेस्ट पाया जाता है। यहाँ पर देखें तो दोनों हड्डियों के आपस में आमने की तरफ एक क्रेस्ट होता है। यहाँ पर एक झिल्ली भी इन दोनों के दरमियान में पाई जाती है। जो निचला सिरा है अंदरूनी टखना मीडियल मिलोसिस है, ये ज़ायदा है जो अंदरूनी टखने का उभार बनाता है और सलमा शज़विया फिब्यूलर नाच ये शज़िया के लिए मुफस्सली सतह फराहम करता है। यहाँ पर देखें तो ये जो उभार है ये हमारे टखने का अंदरूनी उभार बनाता है और यहाँ पर अंदर की जानिब देखें तो शज़िया यानी अज़मुल शज़िया या फिब्यूला के जुड़ने के लिए यहाँ पर एक सतह पाई जाती है। इसी तरह से जो फिब्यूला या अज़मुल शज़िया या पिंडली की छोटी हड्डी है, ये छोटी हड्डी है जो कि पिंडली की बड़ी हड्डी के साथ बाहर की तरफ पाई जाती है। ये बड़ी हड्डी के साथ बैरूनी जानिब मौजूद होती है। इसके भी दो सिरे बलाई जानिब और निचली जानिब दो सिरे हैं और दरमियान में इसका जिस्म पाया जाता है। यहाँ पर भी आप देखें तो ये ऊपर की जानिब से टिबिया के साथ अपने बलाई सर से जुड़ती है और नीचे की जानिब से ये टखने का बैरूनी उभार यानी बैरूनी टखना बनाती है और यहाँ से इस मुकाम से ये टिबिया के साथ या अज़मुल कस्बा के साथ जुड़ जाती है। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारे आइंदा आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पर वक्त आप तक पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम।